अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम निकले हैं एक ज़बरदस्त एडवेंचर पर कराची से मिट्री गुलुलंग की तरफ। और सबसे ख़ास बात, ये सफ़र शुरू हो रहा है रात के 12 बजे। चले देखते हैं ये रात हमें कहाँ ले जाती है। तो व्यूअर, हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया है पेट्रोल पंप पर। लंबा सफ़र है इसलिए गाड़ी को भी तैयार करना ज़रूरी है। अगर आप भी नए ट्रेवल कर रहे हैं तो ये बात याद रखें कि हमेशा अपने टैंक को फुल रखें और गाड़ी अच्छी तरह चेक कर लें। तो ये है अल-मुस्तफ़ा साबरीन सदाबहार होटल। यहाँ का नाश्ता बहुत मशहूर है। अगर आप भी कुंदराज रोड की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ रुकना लाजमी बनता है, क्योंकि ये आपको रिफ़्रेश होने और आगे का सफ़र एंजॉय करने का मौका देते हैं। तो व्यूअर, अभी वक्त हुआ है सुबह के 4:21। नाश्ता करने के बाद हमने फजर की नमाज़ भी अदा करनी है। इसके बाद हमने अपना सफ़र जारी रखना है। तो व्यूअर, नाश्ता करने के बाद और नमाज़ पढ़ने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपने अगले मरहले की तरफ। इस वक्त हम हैं क्वेटा नेशनल हाईवे पर, जहां से हमारा सफ़र मज़ीद खूबसूरत और एडवेंचर से भरपूर होने वाला है। विंटर शहर से निकलने के बाद इस वक्त हम राइट टर्न लेंगे और ये हमारा सफ़र जारी रहेगा कुंदराज रोड पर। तो व्यूअर, इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं कुंदराज रोड पर। ये वो रास्ता है जो बलूचिस्तान की खूबसूरती को बहुत करीब से दिखाता है। कुंदराज रोड दरअसल विंदर से अंदरूनी बलूचिस्तान की तरफ जाने वाला एक अहम रास्ता है। ये रोड बुनियादी तौर पर मुकामी आबादी, माहीगीरों और छोटे देहात को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होती रही है। कुंदराज रोड ख़ास तौर पर अपने कुदरती खूबसूरती और सुनसान माहौल की वजह से मशहूर है। यहाँ आपको ना रश मिलेगा और ना शोर, सिर्फ फितरत। यह रोड जितना खूबसूरत है उतना ही ये चैलेंजिंग भी है। सुबह की रोशनी ने इस सफ़र को और भी खूबसूरत बना दिया है। पहाड़ों के पीछे से निकलता हुआ सूरज वाकई एक लाजवाब मंजर है। तो इस वक्त हम मुड़ रहे हैं मिट्री के ट्रैक पर। कुंदराज रोड को पीछे छोड़ दिया हमने। यहाँ से असल एडवेंचर शुरू होता है। ना कोई प्रॉपर रोड, ना साइन बोर्ड, बस एक कच्चा रास्ता और सुनसान इलाका और हम। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात ज़रूर कहनी चाहिए कि हुकूमत बलूचिस्तान को चाहिए कि यहाँ पे रोडों पर काम करे, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करे, क्योंकि यहाँ आने वाले लोग सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं आते बल्कि सैर तफरीह और बलूचिस्तान की खूबसूरती देखने आते हैं। अगर रोड बेहतर होंगे तो सियाहत बढ़ेगी, लोगों के लिए सफ़र आसान होगा और मुकामी इलाकों की तरक्की भी होगी। ये जगह वाकई जन्नत जैसी हैं, बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। दोस्तों, एक बात आपको यहाँ मौसम के बारे में बताता चलूँ। यहाँ दिन के वक्त गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पर दोपहर के वक्त सफ़र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ सुबह या फिर रात के वक्त सफ़र करते हैं। तो व्यूअर, एक ख़ास बात जो आप यहाँ देख रहे हैं वो ये है कि पहाड़ के बिल्कुल सादा और साफ चट्टानों पर मुश्तमिल है। इन पहाड़ों पर ज़्यादातर जगहों पर कोई दरख्त या हरियाली नहीं है, बस कुदरती चट्टानें, मिट्टी और खुश्क ज़मीन का खूबसूरत इम्तिजाज है। दूर तक फैला हुआ ये लैंडस्केप ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खुद उसे बहुत सादा और खामोश अंदाज में बनाया हो। पहाड़ों के दरमियान बना ये चापरा टाइप होटल शायद कभी मुसाफिरों और सियाहों की रौनक से भरा रहता होगा, लेकिन वक्त, मौसम और सहूलियात की कमी ने उसे उजाड़ दिया। अब सिर्फ टूटी हुई झोंपड़ियाँ और खामोशी बाकी है। पानी की किल्लत ने इस इलाके को सख्त मुतासिर किया है। खुश्क पहाड़, बंजर ज़मीन और वीरान चापरे इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ ज़िंदगी कितनी मुश्किल है।
कभी यहाँ मुसाफिर रुकते थे मगर अब खामोशी और प्यासी ज़मीन ही बाकी रह गई। लंबे अरसे बाद जब बारिश होती है तो बरसाती पानी इस रास्ते को शदीद नुकसान पहुंचाता है। कई जगह सड़क मुकम्मल ख़त्म हो जाती है, इसलिए मुकामी लोगों और मुसाफिरों को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। यही वजह है कि यहाँ का सफ़र आसान नहीं बल्कि एक चैलेंज बन जाता है। इन सब चीज़ों के बावजूद अगर आपकी गाड़ी ताकतवर है और अप रोड सफ़र का शौक़ रखते हैं तो ये एडवेंचर वाकई यादगार बन सकता है। पथरीले रास्ते, खुश्क पहाड़ और दुश्वार ट्रैक इस सफ़र को आम रोड ट्रिप से बिल्कुल मुख्तलिफ बना देते हैं। सुबह के वक्त यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग महसूस होता है। खामोश पहाड़ी के दरमियान चहचहाती चिड़ियों की आवाज़ें एक अजीब सुकून देती है। फितरत की ये आवाज़ें सुनने का अपना ही मज़ा है, जैसे वीरानी में ज़िंदगी की हल्की सी झलक मौजूद हो। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं स्पॉट पे। अपनी गाड़ियां हमने यहाँ पे पार्क की और मुकामी होटल वाला जो चाचू है इनके हवाले कर दी। अब हम गाड़ियों से उतरकर पैदल सफ़र शुरू कर रहे हैं। असल स्पॉट यहाँ से तकरीबन 20 मीटर के फासले पर वाक़या है, जहाँ तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा। सुबह का टाइम है, स्पॉट पे लोगों की खासी रश लगी हुई है, हालांकि पहले से हर लोग पहुँचे हुए हैं। हमने गाड़ियों से अपना सामान उतार दिया, अब हम नीचे जा रहे हैं स्पॉट की तरफ। यहाँ हम अपने एडवेंचर के पहले हिस्से को यहीं तक समेटते हैं। ये सारा सफ़र एक रोड ट्रिप की शक्ल में था, जिसमें रास्ते, मनाजिर और सफ़र की झलकियाँ आपने देखे। दूसरे हिस्से में आप देखेंगे असल एडवेंचर, वो जगह, वो एक्शन और वो लम्हात जो इस सफ़र को वाकई यादगार बना देते हैं। तब तक के लिए हमें अपने दुआओं में याद रखें। वीडियो के दूसरे हिस्से में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।